तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही थक चुका होता है, जिस वजह से वो वहीं पे ही लेटा होता है। पर तभी उसे किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है। वो एकदम से उड़ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। वो महसूस करने लगता है कि ये आवाज किसकी है। तो तभी वो रियलाइज करता है कि ये किसी के हार्ट बीट की आवाज है। फिर तभी बाकी अपने चारों ओर देखने लगता है और सोचता है ये उनमें से किसी की भी हार्ट बीट की आवाज नहीं है जिन्हें वो जानता है, क्योंकि वो हार्ट बीट एक मामूली पर्सन की नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन की है। और वही बाकी ये समझ जाता है कि बहुत ही तगड़ा अपोनेंट उससे लड़ने के लिए आने वाला है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हम मुसाशी की बोन्स को देखते हैं, जो पूरी तरह एक टाइगर के बोन्स के जैसे दिख रही होती है। तो वही मिस्टर जोन्स कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी बोन्स किसी भी ह्यूमन की नहीं देखी है। मैंने कई सारे खूंखार एनिमल्स को भी देखा है, लेकिन उनमें से किसी की भी बोन्स ऐसी नहीं है। तो फिर वो मुसाशी की बॉडी को इमेजिन करने लगते हैं कि किस तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। और ये इमेजिन करके वो समझ जाते हैं कि किस वजह से मुसाशी को द ग्रेट स्वॉर्ड लेजेंड कहा जाता था। मुसाशी की बॉडी की बनावट बहुत ही लाजवाब थी और करीबन जब उनकी डेथ हुई होगी उनकी एज 46 या फिर 50 की होंगी। फिर तभी से शिफ्ट होता है। हम देखते कि बाकी रनिंग कर रहा होता है, पर इसी बीच वो सोच रहा होता है उसे जिस पर्सन की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी वो कौन है, वो कहाँ से आएगा और वो कैसा होगा। वही ये सोचते ही बाकी अपनी रनिंग कर रहा होता है, पर इसी बीच हम देखते कि बाकी को बहुत ही बोर मार रहा होता है, मगर तभी भी वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से डॉक्टर जोन्स पे आते हैं, जिन्होंने उस हड्डी को बीच में से तोड़ दिया होता है। वो दोनों देखते कि उस हड्डी के अंदर अभी भी मुसाशी के डीएनए के सैंपल मौजूद होते हैं। तो ये देख के डॉक्टर जोन्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो मुसाशी की बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। हम देखते कि वो खुशी के मारे पगले जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो अब इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन का काम कर रहा होता है। वही एक साइंटिस्ट तोकुगावा को बताता है, हमें मुसाशी के बॉडी से कुछ डीएनए के सैंपल्स मिले हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो हम मुसाशी की बॉडी को फिर से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आज ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। हमारा ये एक्सपेरिमेंट पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को हमारी ओर आकर्षित करेगा। तो अब हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो बहुत ही आराम से इस प्रोसेस को कर रहा होता है। हम देखते कि वो एक ग्लैंड में से किसी डीएनए को निकाल के उस ग्लैंड के अंदर मुसाशी के डीएनए को डाल देता है। और वही ये प्रोसेस करते हुए उस साइंटिस्ट के हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। तो वही ये प्रोसेस को देखते हुए तोकुगावा और वो साइंटिस्ट के आंख में से पसीना टपक रहा होता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि बाकी और एक फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं। वही जो फाइटर होता है वो बाकी पे लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका बाकी पे कुछ भी असर नहीं होता। फिर तभी बाकी उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो फाइटर का कलेजा मुंह में आ जाता है। और इसी नॉकआउट पंच के साथ बाकी इस फाइट को जीत जाता है। पर वही हम देखते कि इस फाइट में बाकी को कुछ भी मजा नहीं आया होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बोर मार रहा होता है। और वही हम तोकुगावा को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है, तुम फिक्र मत करो बाकी, मैं तुम्हारी इस बोरियत को कुछ ही समय में दूर करने वाला हूँ। तो तोकुगावा के ये कहते ही हम मुसाशी की उस बॉडी को देखते हैं जो करीबन 1 मंथ में रिकवर हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।